हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज में आज हम जनपद देहरादून के दूसरे भाग के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, कल हमने जनपद देहरादून भाग 1 देखा था। दोस्तों, उसमें कुछ करेक्शन आपको करना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला करेक्शन है, उसमें लिखने में सही है, केवल उच्चारण में जो गलती हुई है। ठीक है, पहला करेक्शन है, उसका क्षेत्रफल था 3088 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3088 वर्ग किलोमीटर, और मेरे द्वारा उसको 30,088 वर्ग किलोमीटर बताया गया। ठीक है, बोला गया है, केवल उच्चारित किया गया। ठीक है, लिखा सही है, केवल उच्चारण में 30,088 उसको उच्चारित किया गया। तो आप लोग उसको सही रूप में पढ़ें और सही रूप में ही लिखें। ठीक है, 3088 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और दूसरा है, एक स्थान लिखाया था मैंने चंद्रबनी। चंद्रबनी, ठीक है, चंद्रबनी वो स्थान था, चंद्रबदनी नहीं था। ठीक है, चंद्रबदनी कहां पड़ता है? टिहरी में आता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टिहरी में आता है और चंद्रबनी आता है, ये देहरादून में आता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चंद्रबदनी दिखाया हुआ था। ठीक है, उसको क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, वो चंद्रबनी है। ठीक है, चंद्रबनी ये सही है, ये देहरादून में पड़ता है। चंद्रबदनी कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं आगे। देखो, कुछ स्थलों में जैसे झंडा साहिब, ठीक है, झंडा साहिब ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में। यहाँ पर झंडा मेला लगता है। ठीक है, 1707 में यहाँ पर मुगल शैली में एक बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको लगातार बताया है, झंडा साहिब कहाँ है? देहरादून में है। हेमकुंड साहिब कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, नानक मत्ता साहिब का है उधम सिंह नगर में, और रीठा मीठा साहिब कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, जो कि 4 प्रमुख स्थल हैं सिखों के यहाँ पर। उनमें देखो, चंपावत में रीठा मीठा साहिब, नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर में, झंडा साहिब देहरादून में, और हेमकुंड साहिब चमोली में। ठीक है, तो चारों का अपना अलग अलग महत्व है, ध्यान रखिएगा। झंडा साहिब भी कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है, देखो, खालंगा स्मारक। ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में। ठीक है, खालंगा किला है, खालंगा स्मारक, नाला पानी देहरादून में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का, ठीक है, 1 महीने का युद्ध चला था अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य। तो गोरखाओं को कैद कर लिया गया था अंदर, हालांकि फिर भी गोरखाओं ने हार नहीं मानी थी। ठीक है, और अंत तक लड़े थे, और यहीं पर गिलेप्सी मारा भी गया था, जनरल गिलेप्सी यहीं पर मारा गया था। उसको हम पढ़ेंगे अभी, इतिहास में बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खालंगा स्मारक निर्मित किया गया। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून के नाला पानी में। ध्यान रखिएगा, देहरादून के नाला पानी में कहाँ पड़ता है? खालंगा स्मारक, दोनों देहरादून में है। अगला देखो, अगला आता है जौनसार क्षेत्र। जौनसार क्षेत्र, तो देहरादून में सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं वो हैं जौनसारी लोग। ठीक है, तो जौनसार क्षेत्र में वो लोग रहते हैं, मुख्यतः विकासनगर, त्यूनी, कालसी, इन 3 तहसीलों में पड़ता है। ठीक है, कालसी, त्यूनी, विकासनगर उस सब तरफ ये पड़ता है। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। चक्राता भी इसी के अंदर आता है, जौनसार क्षेत्र। इसमें सबसे पहला स्थल है कालसी, पहला स्थल है इसमें कालसी। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ये मुख्यतः यमुना प्लस टॉन्स के मध्य स्थित है। ठीक है, मुख्यतः यमुना प्लस टॉन्स के मध्य स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो जौनसार क्षेत्र है मुख्यतः यमुना और टॉन्स के बीच में ये स्थित है। ठीक है, अब देखो कालसी। कालसी का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन उसको हम इतिहास में देखेंगे। ठीक है, जो इतिहास पढ़ेंगे वहां पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसका ऐतिहासिक महत्व जो भी है। इसका प्राचीन नाम था कालकूट। ठीक है, कालकूट इसका प्राचीन नाम था। यहां से मौर्यकालीन अशोक, ठीक है, का शिलालेख प्राप्त है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, पाली भाषा, वो सारी चीजें देखेंगे हम, इतिहास में देखेंगे, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, कालसी जिसका प्राचीन नाम क्या है? कालकूट है। मौर्यकालीन अशोक का शिलालेख यहाँ से प्राप्त है। ठीक है, और यमुना नदी के तट पर स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण है, यमुना नदी के तट पर ये स्थित है।
ठीक है, यमुना नदी के तट पर ही स्थित है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो लाखा मंडल। लाखा मंडल भी कहाँ पड़ता है, जौनसार क्षेत्र में ही पड़ता है, ठीक है। और जो किस किस नदियों के मध्य स्थित है, यमुना और रिखनाड़, यमुना प्लस रिखनाड़ संगम, ठीक है। यहाँ पर ये स्थित है लाखा मंडल। लाखा मंडल माना जाता है कि यहाँ पर अनेकों मूर्तियां, ठीक है, इसको मूर्तियों का भंडार भी कहा जाता है, ठीक है, मूर्तियों का भंडार, मूर्तियों का भंडार भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां से शिव की एक संहारक मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है, शिव की संहारक मूर्ति, ठीक है, प्राप्त हुई है यहीं से लाखा मंडल से। और एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक शिव मंदिर है जिसकी शैली क्या है, उत्तराखंड शैली, ठीक है, पांडव शैली, उत्तराखंड शैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक शिव मंदिर है जो कि उत्तराखंड शैली में निर्मित है, ठीक है। लाखा मंडल जो कि यमुना और रिखनाड़ के संगम पर है, इसे मूर्तियों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। शिव की संहारक मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है और शिव मंदिर है यहाँ पर एक जो कि उत्तराखंड शैली में निर्मित है, ठीक है। सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगला है हनोल। हनोल, ठीक है, जो कि टॉन्स नदी के किनारे स्थित है, टॉन्स के किनारे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टॉन्स नदी के किनारे है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसका, जौनसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, ठीक है, जौनसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, ठीक है। जौनसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तीसरा देखो महासु देवता का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, महासु देवता। तो क्वेश्चन बनेगा महासु देवता का मंदिर किस स्थान पर है, ठीक है, महासु देवता का मंदिर कहाँ है, हनोल में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला है देखो यहाँ का महत्वपूर्ण, उत्तराखंड का 5वां धाम की इसको संज्ञा दी जाती है, ठीक है, इसे उत्तराखंड के 5वें धाम की, ठीक है, जागेश्वर को भी दी जाती है, ठीक है, इसको भी दी जाती है। अगला पॉइंट है इसके बारे में, देखो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, टॉन्स नदी के किनारे स्थित है हनोल और जौनसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, ठीक है, महासु देवता का मंदिर यहाँ पर है। क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, ठीक है, और इसे उत्तराखंड के 5वें धाम की संज्ञा भी दी जाती है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है रामताल गार्डन। रामताल गार्डन है, देववन है, ठीक है, देववन है, ये सब कहां पड़ते हैं, काणासर है, काणासर, ये तीनों कहां पड़ते हैं, चक्राता में, ठीक है, चक्राता, ध्यान रखिएगा, तीनों चक्राता में। एक बार क्वेश्चन बन चुका है, राज्य के किस स्थान पर या राज्य में कहा रामताल गार्डन स्थित है, कहाँ स्थित है, चक्राता में, ठीक है, देवबन कहाँ है, चक्राता में, ठीक है, काणासर कहाँ है, चक्राता में, तीनों आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो त्यूनी, त्यूनी भी कहाँ है, जौनसार क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, और किस नदी के किनारे है, टॉन्स नदी के किनारे, ठीक है, टॉन्स नदी के तट पर है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो झंडा साहिब देहरादून में पड़ता है, ठीक है, खालंगा स्मारक देहरादून में पड़ता है। इसके अलावा देखो जौनसार क्षेत्र, ये पूरी जौनसार के बारे में जानकारी, मुख्यतः यमुना और टॉन्स नदी, ठीक है, ये यमुना नदी आ रही है यहाँ से और ये टॉन्स नदी जा रही है, ठीक है, ये मिल गई कहां पर, डाक पत्थर में। इसके बीच का जो एरिया है लगभग, कुछ यहाँ भी है हल्का हल्का, लेकिन जो लगभग इसके बीच का एरिया है, ये एरिया है जौनसार एरिया, ठीक है, ये पूरा जौनसार का एरिया है, जिसमें से कुछ स्थल टॉन्स के किनारे मिलते हैं और कुछ स्थल कहाँ मिलते हैं, यमुना के किनारे मिलते हैं, ठीक है। इसमें मेन है कालसी, ठीक है, जो कि कालसी तो यहीं पर स्थित है, इन दोनों के संगम के आसपास स्थित है कालसी, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम क्या है, कालकूट।
मौर्यकालीन अशोक का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है और यमुना नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पर अगला देखो लाखा मंडल जो कि यमुना और रेखनाड नदी के संगम पर स्थित है, यानी कि इस नदी पर स्थित है, ठीक है। मूर्तियों का भंडार इसको कहा जाता है, शिव की संहारक मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान से शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, लाखा मंडल से, ठीक है। और शिव मंदिर है यहाँ पर एक जो कि उत्तराखंड शैली में निर्मित है, ठीक है। अगला देखो हनोल जो कि टॉन्स के किनारे स्थित है, ठीक है। हनोल जो कि टॉन्स के किनारे स्थित है और जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है हनोल, ठीक है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है, हनोल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर महासु देवता, ठीक है, शिव को ही महासु देवता के रूप में पूजा जाता है, महासु देवता की यहाँ पर पूजा होती है और इसे उत्तराखंड का 5वें धाम की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए रामताल गार्डन कहाँ स्थित है, चक्राता में, ठीक है। देववन कहाँ स्थित है, चक्राता में, ठीक है। कर्णासर ताल कहाँ स्थित है, चंपावत सॉरी चक्राता में, ठीक है। इसके अलावा देखो त्यूनी, त्यूनी कहाँ है, टॉन्स नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन बन चुका है और बन सकने की पूरी संभावना है, ठीक है। कि त्यूनी किस नदी के तट पर स्थित है, टॉन्स नदी के तट पर, ठीक है। वहां की दो ही प्रमुख नदियां, एक टॉन्स और दूसरी नदी है यमुना नदी, ठीक है। सारे स्थल लगभग इन दोनों नदियों के संगम पर या फिर इन दोनों नदियों के किनारे, ठीक है, या फिर यमुना के किनारे, जब यमुना आगे मिलने के बाद यमुना के रूप में धारा आगे बढ़ते, ठीक है, या उसमें मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो त्यूनी ध्यान रखिएगा टॉन्स नदी के किनारे स्थित है। और एक और ध्यान रखिएगा, देखो झंडा साहिब जो है, झंडा साहिब में जो बना हुआ है, जो बिल्डिंग बनी हुई है गुरुद्वारे की, वो है मुगल शैली में निर्मित है, ठीक है। मुगल शैली में निर्मित, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है एक बार, ठीक है। मुगल शैली में निर्मित है, ठीक है, मुगल शैली में निर्मित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है देखो विकासनगर, प्राचीन नाम है चौहड़पुर, ठीक है। प्राचीन नाम चौहड़पुर, ठीक है, प्राचीन नाम है चौहड़पुर। अगला देखते हैं मसूरी के बारे में चर्चा करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मसूरी क्या बोला था इसको, पर्वतों की रानी, ठीक है। पर्यटकों की रानी किसे कहा जाता है, रानीखेत को। पहाड़ों की रानी और पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखो इसकी ऊंचाई कितनी, जो मसूरी बसा हुआ है, ये जो मसूरी है ये 2005 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। समुद्र तल से 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मसूरी। और इसका जो नामकरण है, एक बार एक क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है। इसका नामकरण किस आधार पर किया गया था, मंसूर पौधे के आधार पर, ठीक है। मंसूर पौधे के आधार पर इसका नामकरण किया गया था, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन बन चुका है। अगला देखो, इसमें बसाने का श्रेय किसे जाता है, बसाने का श्रेय ये होता है कैप्टन यंग को, ठीक है, कैप्टन यंग को इसको बसाने का श्रेय जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, इसे क्या कहा जाता है, मसूरी को गंगोत्री प्लस यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, ठीक है। मसूरी को कहा जाता है गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बसाने का श्रेय किसे जाता है, कैप्टन यंग को। आगे देखो, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लाल टिब्बा, ठीक है, लाल टिब्बा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लाल टिब्बा है। यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है उनमें दर्शनीय स्थलों में यहाँ पर देखो, सबसे पहला है भद्राज मंदिर, भद्राज मंदिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भद्राज मंदिर मसूरी एक ऐसा स्थान है जो टिहरी और देहरादून 2 जिलों में विस्तृत है, 2 जिलों में फैला हुआ है। कुछ स्थान कहाँ आपको टिहरी जिले में मिलेंगे, कुछ स्थान देहरादून जिले में मिलेंगे, ठीक है। तो केवल हम मसूरी के संबंधित जो
जो एरिया है उनको चर्चा करेंगे, और साथ ही मैं दोनों का आपको जनपद भी बताता रहूंगा कि ये स्थान किस जनपद में है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से उन्हें नोट करें, क्योंकि बॉर्डर पे है तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। अगला देखो, इसमें जो दर्शनीय स्थल है उनमें देखो भद्राज मंदिर है, कैंपटी फॉल है, कैंपटी फॉल जो कि कहां पड़ता है, टिहरी में। ठीक है, लेकिन मसूरी में आता है। ठीक है, टिहरी में पड़ता है। इसके अलावा मैसी फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, ये सब कहां पड़ते हैं, मसूरी में पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कैमल बैक म्यूनिसिपल गार्डन, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि कैमल बैक कहां पर स्थित है, म्यूनिसिपल गार्डन कहां पर स्थित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला देखो एवरेस्ट पार्क, नाग टिब्बा, जॉर्ज एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट पार्क, ये सब मसूरी में पड़ता है। नाग टिब्बा, फिर तोक टिब्बा। ठीक है, ये भी मसूरी में आते हैं। इसके अलावा देखो धनोल्टी, धनोल्टी कहां आता है, टिहरी में। धनोल्टी टिहरी में आता है। साथ ही देखो नाग देवता मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर, ठीक है, नाग देवता, सुरकंडा देवी मंदिर। इसके अलावा ज्वालजी मंदिर। ठीक है, ज्वालजी मंदिर, ये सब कहां आते हैं, टिहरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी कहां आते हैं, टिहरी में आते हैं। देखो सिंपल है, कैंपटी फॉल कहां है, टिहरी में पड़ता है। ठीक है, धनोल्टी, नाग देवता, सुरकंडा देवी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, ये सब कहां पड़ते हैं, टिहरी में पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो हैप्पी वैली, विनोग हिल, विनोंग हिल, ये भी कहां पड़ते हैं, देहरादून, मसूरी में पड़ते हैं। ठीक है, मसूरी में फिर लंडौर बाजार और कुलड़ी बाजार। ये भी कहां पड़ते हैं, मसूरी में पड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस स्थान पर कुलड़ी बाजार स्थित है, लंडौर बाजार स्थित है, कहां पर स्थित है, दोनों मसूरी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्वालाजी मंदिर जो कि कहां पर स्थित है, विनोंग पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, विनोंग पहाड़ी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो गन हिल है, गन हिल को ही तोप टिब्बा भी कहा जाता है। ठीक है, गन हिल को ही तोप टिब्बा, इसको गन हिल भी कहा जाता है। ठीक है, तोप टिब्बा को गन हिल। बस एक बार आपको ये हल्के हल्के याद होने चाहिए, एक आध बार इसको रिवाइज कर लो, नाम आपको पता होना चाहिए बस कि कहां पर पड़ता है, मसूरी में पड़ता है। जैसे मुख्य मुख्य कैंपटी फॉल कहां है, टिहरी में पड़ता है। ठीक है, धनोल्टी, नाग देवता, सुरकंडा देवी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, ये सब कहां पड़ते हैं, टिहरी में। बाकी अन्य चीजें कहां पड़ती हैं, देहरादून जिले में, मसूरी में। ठीक है, देखो हैप्पी वैली, विनोंग हिल, सब कहां है, देहरादून में। लंडौर बाजार, कुलड़ी बाजार, ये सब कहां है, देहरादून में। ठीक है, मसूरी में आते हैं। ऋषिकेश, अगला है देखो ऋषिकेश। ऋषिकेश देहरादून का प्रमुख उपनगर है। ठीक है, देहरादून का प्रमुख उपनगर। ठीक है, देहरादून का प्रमुख उपनगर कौन सा है, ऋषिकेश है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ का। ठीक है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, 3 जिलों में फैला है, 3 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, विस्तारित है, जिनमें मुख्यतः देखो पौड़ी, देहरादून और टिहरी। ठीक है, 3 जिलों में विस्तारित है। आप लोगों को मैं इसका एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये यहां से, ठीक है, इस तरह से गंगा नदी जा रही है,
ठीक है, मान लिया जाए ये है गंगा नदी, ठीक है, ये गंगा नदी जा रही है, इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें आके मिल जाती है चंद्रभागा नदी, ठीक है, और इस तरह से ये आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, देखो ये जो एरिया है गंगा नदी का, ये जो एरिया है यानी कि गंगा नदी का बायां तट, बायां तट, ठीक है, बायां तट, ये कहां पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में। यदि आप लोग कभी ऋषिकेश गए हैं तो इस साइड आपने जो भी स्थल देखे ना वो सारे पौड़ी जिले के स्थल हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का बायां तट क्या है? पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है, और ये जो एरिया है चंद्रभागा और गंगा के इधर, ये इस बीच का एरिया, ठीक है, ये कौन सा है? टिहरी जिले में, टिहरी जिला। यदि आप लोग कभी ऋषिकेश गए तो आपने देखा होगा तपोवन, ठीक है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सब कहाँ आते हैं? टिहरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुनि की रेती आता है, ये सारे कहाँ आते हैं? टिहरी में आते हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो स्थल है ये टिहरी का, यहाँ गंगा नदी का बायां तट पौड़ी में, और ये जो एरिया आता है ये कहाँ आता है? ऋषिकेश का देहरादून वाला एरिया, ठीक है, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में जो वहां का, जैसे वहां का स्टेशन वगैरह वो सब देहरादून में आते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये सब देहरादून जिले में आते हैं। टिहरी जिले में चंद्रभागा और गंगा के बीच का जो एरिया वो टिहरी में आता है, ठीक है, और ये गंगा नदी का बायां तट किस में आता है? पूरा का पूरा पौड़ी गढ़वाल में आता है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप देखोगे, इसी में जब आप आगे बढ़ते हो ना, इसी बाएं तट में यहाँ पर एक चीला रेंज पड़ती है, चीला रेंज, ठीक है, तो इसी नदी के बाएं तट पर यहाँ चिला रेंज पड़ता है, कहाँ? पौड़ी गढ़वाल, वो भी पौड़ी जिले में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का बायां तट क्या है? पूरा पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ पर आपको नीलकंठ महादेव मंदिर देखने को मिलेगा इसके किनारे, ठीक है, यहाँ 84 कुटिया देखने को मिलेगा। ये सारे स्थान कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में आते हैं, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे उनके बारे में, तो आप लोग एक बेसिकली इसको समझ लो, ठीक है। गंगा नदी यदि बह रही है, ठीक है, जहां बह रही है उसका ये तट हो जाएगा बायां तट, और ये तट हो जाएगा दायां तट, ठीक है, ये बायां और ये दायां। ध्यान रखिएगा, बाएं तट में पौड़ी आता है, दाएं तट में टिहरी आता है, और जैसे ही चंद्रभागा मिलते हैं उनके बीच में देहरादून आता है, ठीक है। ये टिहरी, देहरादून, और ये इसका बायां तट हो गया, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश जिसका प्राचीन नाम है, पहला है कुब्जाम्रक, कुब्जाम्रक, ठीक है, और दूसरा है वीरभद्र या फिर वीरभद्रपुरी, ठीक है, वीरभद्र या वीरभद्रपुरी, ये तीनों नाम किसके? प्राचीन नाम ऋषिकेश के हैं। उपनाम में यदि आप देखते हैं, देखो उपनाम में है कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है, योग नगरी इसको कहा जाता है, योग नगरी, इसका उपनाम योग नगरी भी है, ठीक है, और कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इसका दूसरा उपनाम है, और तीसरा इसका उपनाम क्या है? संत नगरी, ठीक है, संत नगरी। ध्यान रखिएगा, जो कि गंगा प्लस चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संगम पर है। चंद्रभागा नदी गंगा में यहां पर दाएं ओर से मिलती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने को। ऋषिकेश इसका प्राचीन नाम क्या है? कुब्जाम्रक, वीरभद्र या फिर वीरभद्रपुरी, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा गया है। कुब्जाम्रक किसका प्राचीन नाम है? एक बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। उपनाम क्या है इसका? कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। यहाँ पर साहसिक खेल के लिए आप लोग, साहसिक जो पर्यटन है उसमें देखो राफ्टिंग के लिए काफी फेमस है ऋषिकेश, है ना। उसके अलावा देखो योग नगरी और संत नगरी भी इसको कहा जाता है। गंगा नदी और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित, और इसमें चंद्रभागा नदी गंगा में दाएं ओर से मिलती है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, दाएं ओर से। जिस तरफ नदी बह रही है, ठीक है, जिस तरफ नदी बह रही है आप लोग ध्यान रखो,
यदि नदी चल रही है तो इसका दायां कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, आप अपनी स्थिति उस तरफ को कर देंगे, देखो ठीक है, नदी इस तरफ चल रही है यानी कि इस तरफ चल रही है। ठीक है, तो मेरा दायां कौन सा, ये हाथ है ना, तो नदी जब इस तरफ को जा रही है तो इसका दायां कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, यानी कि यहां से आकर इसमें मिलती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको समझा करो, प्रैक्टिकली ये चीजें थोड़ा पढ़ोगे। अभी आप अलकनंदा तंत्र पढ़ोगे जब चमोली में, तो उसमें कई सारी नदियां जो दाएं से मिल रही हैं, बाएं से मिल रही हैं, तो कंफ्यूज क्रिएट नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। आप इस तरह से पढ़ो, नदी को स्वयं को जोड़ के देखो ना, आप किस धारा में चल रहे हो, आप जिस दिशा में चल रहे हो, आपके दाएं से जो चीज आ रही है वो दाएं से मिल रही है, यानी कि आप ये समझो कि वो दाएं एरिया से आ रही है। ठीक है, और जो बाएं से मिल रही है वो बाएं एरिया से आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा इस तरह से। आगे देखो ऋषिकेश के बारे में, यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, सबसे पहला है तपोवन। कितने तपोवन आ गए, एक तपोवन ये टिहरी वाला है। ठीक है, ये पड़ता है टिहरी में, हालांकि ऋषिकेश में आता है लेकिन ये टिहरी जिले में आता है। ठीक है, एरिया हम ऋषिकेश के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन जनपद टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, तपोवन का ही ध्यान रखिएगा आप लोग, तपोवन टिहरी गढ़वाल का एक ये है। एक तपोवन है तपोवन जल विद्युत परियोजना, जहां लास्ट ईयर 7 फरवरी को बाढ़ भी आई थी। कौन सा है, चमोली में पड़ता है। और एक तपोवन अभी हमने उत्तरकाशी में पढ़ा था। ठीक है, तो वहां भी तपोवन है। तो 3 तपोवन है अलग अलग, देखो ये टिहरी का तपोवन है, एक चमोली का तपोवन है और एक उत्तरकाशी का तपोवन। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। दूसरा स्थान है यहाँ का, देखो तपोवन के अलावा यहाँ पर है लक्ष्मण झूला। ठीक है, ये भी टिहरी में आता है लक्ष्मण झूला भी। लंबाई कितनी है इसकी, 140 मीटर। गंगा नदी पर एक पुल है। गंगा नदी पर निर्मित है। ठीक है, तपोवन से थोड़ा सा आगे जाके गंगा नदी पर निर्मित है। कब निर्मित किया गया, 1939 में। ठीक है, इसको पुनः निर्मित किया गया, हालांकि पहले 1887 में इसको निर्मित किया गया था, सूरजमल के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। उसके पश्चात पुनः इसको 1939 में निर्मित किया गया। ठीक है, और वर्तमान में क्या ये बंद हो चुका है। आप लोग यदि आप लोग ध्यान रखिएगा तो 2019 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, किसी घटना घटित होने के डर को देखते हुए इसको बंद कर दिया गया था 2019 में। ध्यान रखिएगा लक्ष्मण झूला जिसकी लंबाई है 140 मीटर। ठीक है, गंगा नदी पर ये निर्मित किया गया, 1939 से निर्मित है और 2019 में इसको बंद कर दिया गया, जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, ये भी कहां पड़ता है, टिहरी जिले में आता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ये भी ऋषिकेश में पड़ता है, यहाँ पर गंगा जी की आरती होती है। ठीक है, अगला है देखो नीलकंठ महादेव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कहां पड़ता है, पौड़ी में आता है। ठीक है, गंगा जी के तट पर और पौड़ी में आता है। अगला है देखो भरत मंदिर। भरत मंदिर लगातार क्वेश्चन बनता है, भरत मंदिर कहाँ है, ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है ये, ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर। ठीक है, भरत मंदिर है ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर। अगला देखो कैलाश निकेतन मंदिर। ठीक है, ये कहां पड़ता है, पौड़ी में। नदी पार करके नदी के बाएं तरफ पड़ता है पौड़ी में, तो इसलिए कैलाश निकेतन मंदिर कहां आ जाएगा, पौड़ी में आ जाएगा। ठीक है, शिवानंद झूला, या राम झूला। ठीक है, टिहरी में आता है ये एरिया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, टिहरी में आता है। ठीक है, टिहरी। अगला देखो शत्रुघ्न मंदिर। ये भी ऋषिकेश में आता है। भरत मंदिर और शत्रुघ्न मंदिर दोनों कहां है, ऋषिकेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राम झूला लक्ष्मण झूला वो भी कहां है, ऋषिकेश में है। देखो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सारे आपको कहां मिलेंगे, ऋषिकेश में मिलेंगे। राम झूला ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में। ठीक है, भरत मंदिर ऋषिकेश में और शत्रुघ्न मंदिर भी कहां मिलेगा, ऋषिकेश में मिलेगा। ठीक है, चारों आपको ऋषिकेश में मिलेंगे। अगला देखो शिवानंद आश्रम।
इसकी स्थापना की गई थी स्वामी शिवानंद द्वारा, ठीक है, स्वामी शिवानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो मुनि की रेती, ये भी कहां पड़ता है, टिहरी में आता है, ठीक है, टिहरी में आता है ये एरिया, मुनि की रेती। अगला देखो 84 कुटिया, 84 कुटिया एक स्थल है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, महर्षि योगी द्वारा। ठीक है, महर्षि योगी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखो 1985 तक ये बंद रहा था और 2015 में इसे पुनः खोल दिया गया था, ठीक है, 2015 में, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, 1985 में बंद हो गया था। ठीक है, 2015 में इसको पुनः खोल दिया गया। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, महर्षि योगी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आप लोग ऋषिकेश में ध्यान रखिएगा। इसका प्राचीन नाम क्या है, कुब्जाम्रक्या, वीरभद्रपुरी, उपनाम क्या है, कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, और योग नगरी और संत नगरी, ठीक है। गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित, चंद्रभागा नदी दाएं ओर से मिल रही है, ठीक है। प्रमुख स्थल में देखो तपोवन जो कि टिहरी में आता है, लक्ष्मण झूला ये भी टिहरी में आता है, 140 मीटर लंबा है, ठीक है, 1939 में निर्मित किया गया था। और उससे पहले जो प्राचीन पुल था वो निर्मित किसके द्वारा किया गया था, सूरजमल के द्वारा, 1887 में, ठीक है। त्रिवेणी घाट, गंगा की आरती यहाँ पर होती है, ठीक है, अति फेमस स्थल है वहां का। देखो नीलकंठ महादेव जो कि पौड़ी में आता है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। भरत महादेव, भरत मंदिर कहाँ है, ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर जो कि ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। कैलाश निकेतन मंदिर ये भी ऋषिकेश में है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है, गंगा नदी के उस पार पड़ता है। शिवानंद झूला, राम झूला कहाँ है, टिहरी में आता है, लेकिन ऋषिकेश में ही पड़ता है। ये भी शत्रुघ्न मंदिर ऋषिकेश में आता है, ठीक है। शिवानंद आश्रम और मुनि की रेती, ये सब, मुनि की रेती कहाँ आता है, टिहरी में। 84 कुटिया, इसकी स्थापना कब हुई, 1967 में महर्षि योगी द्वारा इसको स्थापित किया गया, ठीक है, जो कि 1985 में बंद कर दिया गया था और 2015 में इसको पुनः खोल दिया गया। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। आगे देखो शिवपुरी, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, रिवर राफ्टिंग हेतु फेमस है, काफी फेमस है। शिवपुरी जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है, ठीक है, रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थल है। ऋषिकेश के शिवपुरी से रिवर राफ्टिंग होती है, ठीक है। वैसे कोडियाला से भी होती है, शिवपुरी और कोडियाला दो प्रमुख स्थल है, ठीक है। उसके अलावा देखो देहरादून में एक घंटाघर आता है, ठीक है, देहरादून, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसके द्वारा बनाया गया इसको, कुंवर आनंद सिंह के द्वारा, ठीक है। निर्माण 1948 से शुरू हुआ था, किसके द्वारा, कुंवर आनंद सिंह, इनके द्वारा बनवाया गया इसको। और उद्घाटन कब हुआ इसका, 1953 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1953 में इसका उद्घाटन हुआ था। देहरादून का घंटाघर, जिसको कि 1948 में कुंवर आनंद सिंह द्वारा निर्मित कराया गया था, ठीक है। यहाँ से बनाना शुरू हुआ, 1953 में बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन कब किया गया, 1953 में, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, देहरादून का घंटाघर जो कि कुंवर आनंद सिंह द्वारा। ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। इस तरह के छोटे छोटे फैक्टर ना कभी कभी आपको बड़े काम आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो एक आध नंबर बढ़ने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये चीजें ऐसी जो लगातार पढ़ने को नहीं मिलती है, नहीं पढ़ी जा सकती हैं। यदि आपने पढ़ा है तो आप एक नंबर प्लस हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं देहरादून का भौगोलिक विस्तार। देखते हैं देहरादून का भौगोलिक विस्तार। देखो जहां पर दून आ गया, यानी कि दून और घाटी में, दून प्लस घाटी में विस्तारित है, ठीक है। मसूरी आ गया तो मतलब शिवालिक हिमालय, मसूरी की कुछ चोटियां जो कि शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय दोनों में आते हैं, ठीक है, लघु हिमालय। तो यही है देहरादून का विस्तार। घाटी एरिया, देहरादून जो मुख्य देहरादून नगर है वो दून मतलब घाटी में विस्तारित है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा दून,
राज्य का सबसे बड़ा दून है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, सबसे बड़ा दून है और घाटी और दून वाला एरिया है, ठीक है। विस्तारित है देहरादून, सबसे बड़ा दून है जो कि शिवालिक और लघु हिमालय के पाद पर स्थित है, ठीक है। हालांकि जो इसकी स्थिति मानी जाती है इसके मध्य में मानी जाती है, लेकिन दोनों के पाद पर स्थित है, ठीक है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय भी यहाँ पर देखा जाता है। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, शिवालिक हिमालय राज्य में 7 जिलों में विस्तारित है, जिसमें से एक देहरादून मुख्य है, ठीक है। और लघु हिमालय राज्य में 9 जिलों में विस्तारित है, जिसमें से देहरादून मुख्य है, ठीक है। देखो शिवालिक हिमालय 7 जिले, देहरादून और लघु हिमालय 9 जिले और बृहद हिमालय 6 जिले। तीनों क्वेश्चन बन चुके हैं पहले, और आगे भी पूरी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, देखो शिवालिक हिमालय 7 जिलों में है, 9 जिलों में है, लघु हिमालय और 6 जिलों में है, दीर्घ है बृहद हिमालय, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखो यहाँ पर जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय में प्रमुख चोटियां यहाँ पर विस्तारित हैं, जिनमें देखो कौन कौन सी चोटियां, देखो देवबन, नाग टिब्बा, मसूरी। देवबन कहां पड़ा था, अभी चक्राता में, ठीक है। नाग टिब्बा, ठीक है, मसूरी में स्थित है। इसके अलावा मसूरी का कुछ एरिया, ठीक है, जो कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय में आता है, ठीक है। लाल टिब्बा, ये ऐसे स्थल हैं जो कहाँ आते हैं, मध्य हिमालय में आते हैं, ठीक। राज्य का सबसे बड़ा दून है जो खेती के लिए अति उपयुक्त है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर खेती होती है देहरादून में, ठीक है। यदि आप भूकंप जोन की बात करते हैं, भूकंप जोन जोन 4 में ये सम्मिलित है, ठीक है। जोन 4 में शामिल, ये सारे फैक्टर पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा जिला जोन 4 में सम्मिलित नहीं है, और ऐसे बन चुका है क्वेश्चन, इन्हें हल्के में मत लेना आप बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन चुका है। भूकंप जोन 4 में कौन शामिल है, देहरादून भी भूकंप जोन 4 में शामिल है, उसको आप देहरादून को भी उसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। जोन 4 में शामिल है, यानी कि संवेदनशील जिला है, अति संवेदनशील नहीं है, ठीक है, संवेदनशील है, संवेदनशील की श्रेणी में इसको रखा गया, ठीक है। और एक भूकंप आया यहाँ पर आज तक का, इसमें जो सबसे बड़ा देहरादून जिले में भूकंप आया वो कब आया, 2 अक्टूबर 1937 को, ठीक है। भूकंप यहाँ पर आया था, आपदा जो देहरादून में आई थी 2 अक्टूबर 1937 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिक्टर तीव्रता इसकी कितनी थी, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 8.0 तीव्रता, ठीक है। इतना तेज भूकंप यहाँ पर आया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूकंप जोन 4 में शामिल है और संवेदनशील में आता है, अति संवेदनशील में नहीं आता, ठीक है, संवेदनशील में आता है। 2 अक्टूबर 1937 को यहाँ पर एक भूकंप आया था, जिसकी रिक्टर में तीव्रता कितनी मापी गई थी, 8.0, ठीक है। कल हम देखेंगे देहरादून जिले की प्रमुख नदियां, प्रमुख ताल वगैरह अन्य चीजें, देहरादून के प्रमुख संस्थान, ठीक है। तो काफी सारे फैक्टर भी देहरादून में हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर लीजिए क्लास को, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। आगे आपका देखो एग्जाम होने वाले हैं। आज कल आयोग द्वारा एक विज्ञापन भी जारी किया गया है, जो कि जेल बंदी रक्षक से संबंधित है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए भी उसमें 24-25 पद दिए गए हैं, बाकी लड़कों के लिए काफी अच्छे पद उसमें दिए गए हैं। तो जो लोग फिजिकली तैयारी करते हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की, तो उनके लिए एक और सुनहरा मौका है कि वो लोग इसमें भी अपने हाथ आजमाएं, ठीक है। इसके लिए भी आप लोग आवेदन करिए और अभी से मेहनत करिए। देखो केवल फॉर्म भर देने भर से आपकी नौकरी लगने की जो अभिलाषा है वो पूरी नहीं हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको नौकरी लगना है वाकई में, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। पानी से नहा के कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। नहाओगे जब पसीने से नहाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। और पसीने का मतलब ही यहाँ पर यही है कि आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है और अच्छी मेहनत करनी है। एक अच्छी मेहनत जब करोगे आप, तभी आप, ठीक है, परिपक्व बनकर उभरोगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।